प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। भय का कारण चाहे जो भी हो, क्या उन सभी से अयोग कर्मों का उदय होता ही है? जितने भी भय हैं, इसलिए देखो उस दिन जो मैं बता रहा था कि जैन दर्शन सारे कर्मों की क्षय करने की बात करता है, लेकिन आयु की क्षय की बात, बल्कि आयु की क्या करता है, सुरक्षा करो। और कुंद भगवान ने और किसी के लिए नहीं कहा, सत्य भय विपमुक्का। अरे भयों से क्यों मुक्त होना? बोले जब तक तुम्हारे अंदर भय है, तुम अपने प्राणों का घात कर रहे, आयु का क्षय कर रहे हो, और आयु की उदीर्णा जिस परिणाम से हो रही है वो कभी सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। इसलिए भयों से मुक्त करने, और किसी से मुक्त क्यों नहीं कहा? 7 भयों से मुक्त करने की बात कही, 7 मदों से मुक्त करने की बात कह देते, क्यों कहें? वो तो सम्यक दृष्टि के होना ही चाहिए। वो तो सम्यक दर्शन 7 मदों से मुक्त नहीं है, तो सम्यक दर्शन ही मलिन है वो। इसलिए 3 मूर्ताओं से, ये तो सम्यक दर्शन के लक्षण हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि को जब वीतराग सम्यक दर्शन अनुभूति करना है तो 7 भयों से मुक्त होना पड़ेगा। 7 भय हमारी आयु कर्म की उदीर्णा कराते। गुरुवर नमोस्तु। मन और इंद्रिय मनुष्य की मर्जी से चलते हैं या मनुष्य इनकी मर्जी से चलता है? मन और इंद्रियां, यदि जब हम अज्ञानी हो जाते हैं तो हम इनके अनुसार चलते हैं, और ज्ञानी हो जाते हैं तो ये अपने अनुसार चलते हैं। ज्ञानी अपने मन को अपने अनुसार चलाता है। ज्ञानी कहता है माला फेरना है, कहीं बाहर नहीं जाएगा तो मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ। है, आप लोग देख लीजिए, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके अनुसार बाप को चलना पड़ता है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप के अनुसार चलते हैं। आपके यहाँ होता है कि नहीं? कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पापा को बच्चों के अनुसार चलना पड़ता है। पापा खुद कहते हैं मैं करूं क्या महाराज जी, आजकल बच्चों के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो रहना मुश्किल है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप पिता के अनुसार चलते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलते, अपनी मर्जी। ऐसा ही इंद्रियां और मन होती हैं। अब इसमें गलती किसकी है? आज बेटे के अनुसार तुम्हें चलना पड़ रहा है, गलती किसकी है? तुम्हारी खुद की है। तुमने शुरू से उस पर अनुशासन नहीं किया, शुरू से उसको व्यवस्थित नहीं किया। आप उस समय व्यवस्थित कर रहे हो जब तक वो उद्दंड हो जाता है। यदि शुरू से हम मन और इंद्रियों को कंट्रोल करें, मन और इंद्रियों का ये उपवास, ये तप, ये इच्छा निरोध क्यों होते हैं? मन किसका नहीं मचलता? क्या साधु का मन नहीं मचलता? लेकिन साधु क्या, जो बच्चा पिता के अनुसार चलता है, क्या उसका खेलने कूदने का मन नहीं होता? बोलो, होता है। लेकिन वो जाता क्यों नहीं? दोस्त कह रहा है चल भाई, बोले नहीं जाऊंगा, मम्मी की आज्ञा नहीं है। मन तो उसका हो रहा है, लेकिन किस लिए नहीं जा रहा है? माँ को मानता है, पिता को मानता है, नहीं मैं, इच्छा है मेरी खेलने की, लेकिन नहीं जाऊंगा, पापा ने मना कर दिया। बस यही स्थिति है कि हमने मन को इतना ज़्यादा फ्री छोड़ दिया, इतना फ्री छोड़ दिया कि मन ने जो कहा, लाडला बेटा, हाँ बेटे ने जो मांगा दे दो, मोबाइल मांगा दे दो, राजा बेटा को अपन फ्री छोड़ देते हैं। जो मन में आया करूंगा, जो मन में आया वो करूंगा, मन उद्दंड हो जाता है। मन को अपने अंकुश में लगाओ, और मन तुरंत यदि मचलेगा, साधु कहता सावधान, ये कार्य तुझे नहीं करना है। जैसा बच्चा मन मार के चुप बैठ जाता है, ऐसे ही साधु का मन भी तुरंत शांत हो जाता है। जैसे आप बच्चे को कभी कोई गड़बड़ करता, चुप, इशारे से आंखें दिखाते हो कि नहीं? हाँ, ऐसे ही हम लोग मन और इंद्रियों को चुप। अब इशारा करने का तरीका अलग है हम लोगों का। तुरंत मन को, तत्व को, थोड़ा मन ने गड़बड़ किया नहीं, मन करता है गड़बड़, ऐसा कोई का मन नहीं जिसका गड़बड़ नहीं करता हो।
यदि मन गड़बड़ नहीं करता होता तो हमारे लिए 22 परिसर कहाँ से आते? 22 परिसर बता रहे हैं कि मन तो अपना काम करेगा, उसमें उद्दंडता तो आएगी। यदि उद्दंडता नहीं आती तो प्रतिक्रमण काहे का, प्रायश्चित काहे का? उद्दंडता नहीं आती तो फिर मन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ध्यान आदि क्यों लगाते? सब करेगा, बच्चे का स्वभाव है, लेकिन हमारा मन रूपी बच्चा इतनी आज्ञा में है कि उसको थोड़े ही सारे चुप नहीं। बच्चे से कहते देखो वहाँ हम जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ मांगना मत। हाँ। और कोई देवे भी कहे भी खा लो, तो पहले तो कहना नहीं 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 हम नहीं खाते, और धीरे धीरे मम्मी की तरफ देखता है, मम्मी। ऐसे ही हमारों का मन होता है। मन कहीं भी विपरीत परिस्थिति में जाता है, तुरंत हम लोग ज्ञान के माध्यम से उसको नहीं, चुप, मन नहीं बिगाड़ना, ये तेरा स्वभाव नहीं है, इससे तुझे फायदा नहीं है, ये नुकसान है, तेरी इज्जत भी जाएगी, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं, कोई लाभ नहीं, मन नहीं जाना। तुरंत उसको अंकुश लगा देते हैं, और मन इतना आज्ञाकारी हो गया है वो तुरंत मान जाता है। और इंद्रियां कोई चीज नहीं है, इंद्रियों में विकार नहीं आता, विकार मन में आता है। इंद्रियां तो बहुत जड़ है, बहुत जड़ है। मन में विकार आता, पहले मन में विकार आएगा तब इंद्रिय में विकार आता है। यदि मन में विकार नहीं है तो इंद्रियों में कभी विकार नहीं आ सकता। इसलिए मन की तरंगें मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। गुरुवर नमोस्तु। भगवान और गुरु ना कुछ देते हैं और ना कुछ लेते हैं, तो ईश्वर मनुष्य के कष्ट कैसे हर लेता है? किसने कहा कि नहीं देते? मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, पता नहीं ये हवा कहाँ छोड़ गई। किसने कहा कि भगवान नहीं देते, गुरु नहीं देते? तरीके देने के अलग अलग हैं। और किसने कहा? और पहली बात ये बता दो, एक बच्चा पढ़ा लिखा है, पढ़ा, और उसका पिता कुछ भी नहीं जानता, और उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले पूछे क्यों भाई आप इस कार्य में सफलता कैसे प्राप्त की, तो कह रहे सब पापा की कृपा है, और पापा हस्ताक्षर करके भी नहीं जानते। पढ़ाई किसने की है? स्वयं ने। श्रेय किसको दिया है? पापा को। तो ये हमारे भक्तों की, हमारे भक्त दो दंड हैं। एक कहता है कि सब मेरे पापा की कृपा है, और पापा कभी अक्षर भी नहीं जानते, ये अच्छा बच्चा कि बुरा बच्चा। दूसरा बेटा कहता है पापा मामा क्या, वो तो बुद्धू है, जो कुछ है सब मेरी पढ़ाई है। देखना, कहने के ढंग में देखना, पापा तो बुद्धू है, वो तो कुछ नहीं जानता, जो कुछ है सब मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ाई की है, मेरे नंबर आए। इन दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है? बोलो भाई ताराचंद जी। एक कह रहा है मेरी कमाई है, मैं पढ़ा हूं, मैंने सब कुछ किया है, पापा तो मेरा बुद्धू है, अक्षर भी नहीं जानता। और एक कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सब पापा की कृपा है। इन दोनों में से अच्छा कौन सा लग रहा है? जल्दी बोलो ना सब लोग, हैं? पहले नंबर वाला। बस हमारे जैन भक्त ऐसे ही हैं, भगवान कुछ नहीं करते फिर भी कहते सब भगवान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं, हमारे भक्त अच्छे। जो हमारे जैनियों में उद्दंड बच्चे हैं, वो कहते भगवान तो कुछ देता नहीं है, सब मेरा खुद का है, वे वैसे ही उद्दंड बच्चे हैं जो अपने बाप को बुद्ध कहते हैं। इसलिए ये जो कहने की परंपरा है कि भगवान कुछ नहीं देता, ये उद्दंड बच्चे हैं। मेरा बाप कुछ नहीं देता, बुद्धू है, उसका कोई मेरा हाथ नहीं, मेरी जिंदगी मैंने खुद बनाई है, ये बच्चे कपूत कहलाते, कपूत कहलाते। जो ये कहते हैं कि नहीं मुझे गुरु कुछ नहीं देते, भगवान कुछ नहीं देते, ये सब कपूत हैं, ये मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी अनंत संसारी हैं, जिनके अंदर सभ्यता भी नहीं है। हमेशा अपना जैन भक्त ही उस बेटे के समान, सदा वो जानता है कि हमारा भगवान वीतरागी है, कुछ नहीं करता। लेकिन जब भी वो कहेगा किसकी बदौलत तुम्हारी जिंदगी चल रही है, सब भगवान की कृपा है, सब गुरुओं की कृपा है, एक अच्छे भक्त का लक्षण है। एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है, समंत भद्र महाराज ने कहा कि लोग कहते हैं भगवान आप कुछ नहीं देते,
मुझे ये बातें सब झूठी लगती हैं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका ही है। मैं कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, आज जो मेरे पास है सब कुछ उन्हीं का है। पर फर्क इतना है कि आपके मात्र, कितनी बड़ी बात, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति को संकट आया तो भगवान उसे उठाने पहुंच गए, उठा के बरहम पट्टी कर रहे। और एक व्यक्ति को संकट आया, उसने मात भगवान का नाम लिया, वो ठीक हो गया। स्टैंडर्ड मेंटेन किसका ज्यादा है? एक व्यक्ति ने कहा कि भाई महाराज जी, सोर्स मिलाने के लिए कि साहब आप चले चलें तो मेरा काम हो जाएगा। वो कहते चलो मैं चलता हूँ, चलो मैं चलता हूँ, काम करा देता हूँ, और हो गया। और एक व्यक्ति के पास अपन गए कि साहब मेरा काम कराओ, तो बोले मेरे जाने की जरूरत नहीं, ऐसा करो तो मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम लेना ना, कि उन्होंने भेजा है। और उसने जाके वहां नाम लिया, उसका काम हो गया। अब इन दोनों बताओ पहुंच किसकी ज्यादा है? नाम लेने वाले, जल्दी बोलो ना। जिसका नाम, हमारा वीतरागी भगवान की पहुंच इतनी है कि भक्त नाम लेता है और काम हो जाते हैं। उनको कुछ करने, उनको तुम्हारी आकर मरहम पट्टी करें, तुम्हारी सेवा करें, तुम्हें उठाएं, भगवान कहता है इतनी जरूरत नहीं, मेरा नाम काफी है। बोलो, अब एक व्यक्ति स्वयं आकर के हमें सहायता कर रहा है और एक व्यक्ति के नाम से सहायता हो रही है। एक व्यक्ति हमें आकर खुद दे रहा है और एक व्यक्ति का नाम लेते ही मिल रहा है। तो बोलो, क्या भगवान से कुछ नहीं मिल रहा है? कौन मूर्ख कहता है कि भगवान कुछ नहीं देते? भगवान जिन्हें जो देते हैं दुनिया की कोई शक्ति नहीं दे सकती, और जो यहां नहीं मिल सकता वो भी कहीं नहीं मिल सकता, मत नाम से मिल जाता है। अब हमें क्या आम खाने की गुठली से मतलब बता दो भाई, आम से मतलब कि गुठली से? हमारा नाम से काम हो रहा है। अद्याप यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। हे भगवान, मुझे क्या मालूम कि तेरी महिमा इतनी है। मैं यहाँ नाम लेता हूँ और मेरे काम हो जाते, आपका नाम लेते। आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने आपके चरणों का गंधोदक लिया, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। किसने कहा नहीं दिया? नहीं, वो भगवान ही आकर के मरहम पट्टी लगाते, सेवा करते। कम पुंडर है तुम्हारे बाप के जो सेवा करते। पर देखो, पर मैं पर गड़बड़ मामला है। नहीं तुम उसी को मानते हो, हमें घाव हो गया है, वो आके सेवा करता, हाँ बेटा टिंचर लगाता, पट्टी बांधता, तब तुम मानोगे कि भगवान कुछ करता है। वे कंपाउंडर नहीं है रे, वो देवादिदेव जिनेंद्र हैं। उन्हें तुम्हारी पट्टी बांधने की जरूरत नहीं, उनके चरणों की रज ही जब औषधि है तो उनकी जरूरत क्या है? इसलिए ये मिथ्या धारणा है। जब से जिन पंडितों ने ये धारणा फैलाई है, लोगों में गृहीत मिथ्यात बड़ा है। लोग यही कहने लगे मंदिर जाके क्या करूंगा, वो तो वीतरागी है, हम तो रागियों के पास जाएंगे जहां मिलेगा। लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, महोकार मन छोड़ दिया, गुरुओं को, सब मिथ्यात्व में चले गए। और मैंने एक भी आचार्य ऐसा नहीं है जिस आचार्य ने भगवान की भक्ति से दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्ति की चर्चा नहीं की हो, निश्रेयस और अभ्युदय। सब आचार्य, कुंद कुंद स्वामी तक, समंतभद्र स्वामी तक, सब आचार्य कहते हैं कि अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुख मिलते हैं। संसार के सुख भी वीतराग भगवान से मिलते हैं, परमार्थ का सुख तो मिलता ही है। नैमिष चंद महाराज ने तो स्पष्ट कह दिया, गेहूं के साथ भूसा किसने कहा नहीं मिलता? कौन कह रहा है कि नहीं मिलता? नैमिष चंद महाराज कोमर सार जीव कांड में कहते हैं कि भगवान आपकी भक्ति से गेहूं के साथ भूसा तो अपने आप मिलता है, शब्द का प्रयोग किया। और भूसा कौन है? संसार के धन दौलत आदि। परमार्थ का सुख जिस धर्म में मिल सकता है उसमें संसार का सुख नहीं मिले। जिस खेत से गेहूं मिलता है और भूसा नहीं मिले, ऐसा कोई देखा आपने? हो ही नहीं सकता। बोलो भाई, ऐसा कोई खेती देखा गेहूं मिलता हो भूसा नहीं? भूसा तो होगा ही होगा। जहां परमार्थ का सुख मिलता है वहां संसार सुख तो मिलता ही मिलता है। सब आचार्यों ने स्वीकार किया। अब ये बात अलग है कि सम्यक दृष्टि है
तो भूसा वहीं छोड़ देता है। कहाँ? बड़ा आदमी, आजकल वो क्रेशर होते ना, थ्रेशर क्या बोलते हैं, कटता है। तो बड़े आदमी होते हैं हार्वेस्टर, बड़े आदमी होते हैं तो भूसा वहीं छोड़ देते, गेहूं लेके आते हैं। और गरीब होता है तो दोनों ले जाता है। मिथ्या दृष्टि होता है तो दोनों ले लेता है। सराग सम्यक दृष्टि होता है तो दोनों ले लेता है। और वीतराग सम्यक दृष्टि होता है तो पंच इंद्री के विषय रूपी भूसा छोड़ देता है और अतीन्द्रिय सुख रूपी गेहूं ग्रहण कर लेता है। ये तुम्हारी मर्जी। खेत ने दोनों दिए कि नहीं? पहले बोलो। दोनों दिए। धर्म संसार सुख, परमार्थ सुख दोनों देता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत संसार सुख, कितनी बड़ी बात कही। निर्वाण, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर्त, दोनों कहे। देखो पंडित जी की पंक्तियां आगम की हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, दोनों सुख मिलते हैं। भूसा मिलेगा, गेहूं मिलेगा। अब तुम्हारी मर्जी है, दोनों लाना हो तो लाओ। सराग सम्यक दृष्टि है, दोनों चाहिए। धन दौलत भी चाहिए महाराज और धर्म भी चाहिए, तो दोनों ले आओ ना घर में। और मुनि महाराज हैं तो एक लेंगे। वो कहे भैया भूसा तो वहीं पड़ा रहने दो, उसमें और अच्छी फसल होगी अगली साल, खाद बन जाएगा। गेहूं लाओ। तो ये है, बहुत गलत धारणा है कि जैन धर्म कुछ नहीं देता, भगवान कुछ नहीं देते, गुरु कुछ नहीं देते, मात्र वो भिखारियों की तरह नहीं देते हैं। हा हा हा, भिखारियों को मालिक देता हुआ दिखता है, लेकिन बाप बेटे को दिखता हुआ नहीं दिखता। मां साइन करके वसीयत दे देता है। भिखारी को जब देते हो कैसे देते बोलो? ये उठाया, ये दिया। और बेटे को, साइन कर दिया। बेटे को क्या देते हो? कुछ नहीं देते। मां साइन करके दे देते हैं, आज से मेरी वसीयत का मालिक यह है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिनेंद्र भगवान भिखारियों की तरह कुछ नहीं देते हैं। जिनेंद्र भगवान बेटे को वसीयत की तरह देते हैं। तो लोगों ने कह दिया इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। गलत धारणा है। आओ मेरे भगवान के पास, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। मैंने तो एक बार प्रवचन किया था, चाहे कुछ भी चाहो सब मिलता है। रावण ने सोने की लंका चाही तो वो भी मिल गई। रावण ने बहुरूपिणिया विद्या चाही तो वो भी मिल गई। सब है यहाँ, मॉल है मॉल। जिनेंद्र भगवान का दरबार एक ऐसा मॉल है जहां सुई भी मिलती है तो हेलीकॉप्टर भी मिलता है, जहां परमार्थ का सुख भी मिलता है, संसार का। ये सब धारणाएं मिटा दो। जब से मैंने ये उपदेश देना शुरू किए, ना जाने कितनों के गृहीत मिथ्या छूट करके अपने घर लौट के वापस आ गए हैं। नहीं तो कोई बीमारी हुई, वहां झाड़ा लगाओ, वहां फाड़ा लगाओ, वहां जाओ, वहां। अब कोई बकरा चढ़वाता था, कोई मुर्गा चढ़वाता था, अब मरता क्या नहीं करता। लोग जाएंगे, साहब मेरी बंदा, तो कोई मुर्गा चढ़वाएगा, कोई बारात चढ़ाएगा, कोई शराब चढ़ाएगा, क्या क्या नहीं करवाते थे लोग, देखो। और जब से मैंने इस आवाज उठाई, मैंने कि वहीं मत भटको रे जैनियों, आ जाओ जिनेंद्र भगवान की शांति धारा करो। लोगों के दोनों, ना तो बकरा चढ़ता है, ना बलि चढ़ती है, जिनेंद्र भगवान का गंधोदक मिलता है। और जो पैसा पाप में जाना था वो पैसा पुण्य में लग रहा है। दोनों हाथ में मुट्ठी देखो। उधर वो झाड़ा फूंकी वाले को पैसा दे के आएगा, तुमसे बकरा कटवाएगा और वो भी बकरा काट के खाएगा। और यहाँ धन दे करके, धन का भी सदुपयोग है। और ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे अतिशय हो रहे हैं कि लोग जैन धर्म की अंदर से जय जयकार करने लगे। सुधा प्रश्नोत्तरी।